चुनाव किस तरफ जा रहा है और आपकी क्या क्या मुद्दे, कितने मुद्दों को चुनाव में? मेरा टिकट समाजवादी पार्टी से हुआ है। समाजवादी पार्टी का चांदपुर नगर में विधानसभा में 27,000 के लगभग वोट पड़ा, तो समाजवादी का बहुत वोट चांदपुर नगर में। मेरे मुद्दे सबसे पहला तो चांदपुर में एक स्टेडियम बनाना, दूसरा चांदपुर में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का है, तीसरा मैं 2 फ्री कोचिंग जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 2 फ्री कोचिंग चलाऊँगा। और जो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है वो ये है कि चांदपुर नगर पालिका में जो जल का रहकर है उसे सीधा सीधा आधा कर दें, टैक्सेस को आधा कर दें। इन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ा हूँ। बाकी और भी मेरे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। चांदपुर आज पूरी तरह से जो है बेकार हो चुका है। जगह पानी कूड़े के ढेर, सड़कें बेकार, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं हैं। हद है कि इन चीज़ों की तरफ कोई देखने वाला भी नहीं। हम लोग पहले से इस चीज़ों की मांग उठाते चले आ रहे हैं। अगर मैं अध्यक्ष पद पर बनता हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को सबसे पहले प्राथमिकता दूँगा। चांदपुर में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो चांदपुर की पानी की निकासी की परेशानी है। आज नाले और नालियाँ पूरी तरह से भरी पड़ी हैं। चांदपुर में अगर ज़रा सी भी बारिश हो जाए तो 3-3 फुट पानी सड़कों पर खड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ड्रेन सिस्टम की है। मैं सबसे पहले इसी पर ही काम करूँगा। अच्छा, नेता चुनाव में जब होते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं और जब जीत जाते हैं तो उसके हवा हवाई गायब हो जाते हैं। मैं पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं ना तो मेंबर था ना चेयरमैन था। एक पतियापाड़े में सरकारी जगह पड़ी थी, मैंने उस पर बरात घर बनवाने का काम माननीय स्वामी ओमवे जी मंत्री थे, उनसे मैंने कह के वो फाइल पास करवाई और 30 लाख रुपए लखनऊ से पास करवा के लाया। आज शहीद राम प्रसाद बिस्मिल रजवाकुल्ला खां के नाम से वो राजघर पतियापाड़े चौराहे पर बना। उस चुनाव में अगर जनता आपको सम्मानित करती है, जीत दिलाती है, तो प्राथमिकता के आधार पर ऐसे काम कौन से काम होंगे जो आप कराएंगे? मैं अभी बता चुका, जो काम मैंने बताया है वो सब प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से है, इसके अलावा किसी से। चांदपुर की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को साइकिल के सामने मोहर लगाकर अपने भाई अपने बेटे को कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह चांदपुर में बहुत विकास होगा। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? मैं अपने नगरवासियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं चांदपुर वासियों से एक अपील करता हूँ अपने कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं और मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे ये हैं कि हमारे चांदपुर में कोई विकास नहीं हुआ। और विकास का मामला भी ऐसे ही होता है कि हर प्रत्याशी विकास के बारे में बात कर रहा है। देखिए, मेरे जैसे मुद्दे विकास के तौर पे ऐसे हैं कि सड़क तो बनाई जाएगी, लेकिन वो सड़क बनाई जाएगी तो किसी का घर गहरे में नहीं आएगा, क्योंकि सड़क बनाने से कितने गरीबों के घर ख़राब हो जाते हैं। मैं चांदपुर में वाटर लेवल करके तब मकान सड़कें बनवाऊँगा जिससे घर नीचे नहीं होंगे, सड़क नीचे बनेगी, वाटर लेवल होगा, इस हिसाब से घर बनेंगे, किसी गरीब का घर ख़राब नहीं होगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे। अभी ये कुछ मुद्दे हम मंच से भी बात करेंगे, अपने मंच पे भी बता रहे हैं, क्योंकि सारी बातें अगर हम मीडिया को बता देंगे तो मंच पे क्या बोलेंगे। बस मेरा चांदपुर वासियों से ये कहना है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। चांदपुर में इलेक्शन हाजी नफीस का चल रहा है और ना हाजी नफीस के इलेक्शन में सब बात है, डराने की धमकाने की कोई बात नहीं है। लोग डरा डरा के वोट मांग रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रत्याशी बीच में आया है आपके कि जो ना तो डरने देगा अपने आवाम को, ना डरेगा किसी से खुद भी। सबका साथ खड़ा रहेगा, सबका सहयोग चाहिए। सबसे अपील है आने वाली 4 तारीख को हाथी के निशान पर मोहर लगाएं और बहुत ज़्यादा भारी मतों से कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, विकास की जीत होगी, चांदपुर की जीत होगी, चांदपुर की जनता की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी, हक़ की जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये माना जा रहा है कुछ लोग बसपा की तरफ नहीं जा पाते कि भाई बसपा मुस्लिमों की बात नहीं करती। कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि सपा ज़्यादा मुस्लिमों की बात करती है, तो मुसलमानों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें? देखिए, ये भी अफवाह होती है, अफवाह फैलाई जा रही है। हकीकत तो ये है कि बसपा जब बसपा के सत्ता रही है तो ज़्यादातर मुसलमान ही रहे हैं। मुसलमान विधायक रहे हैं, मुसलमान मंत्री रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। सारी पावर, अच्छी खासी पावर मुसलमानों पर रही है और काम बहुत अच्छा चला है। किसी की भी बदमाशी नहीं चली, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है, बहुत अच्छा रहा है। रही बात मुसलमान कैसे आएंगे, देखिए अभी पिछली बार इलेक्शन था विधानसभा का,
सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और विधानसभा में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। दरअसल हकीकत यह है कि मुसलमान की भी एक मजबूरी समझ लो या ये समझ लो कि हमें कामयाबी जो मिलेगी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके ही मिलेगी, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है जो सारी दुनिया जानती है, सारा शहर जानता है, सारा देश जानता है कि अगर सारा प्रदेश जानता है कि अगर मुसलमान किसी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। मैदान में आपके चुनाव में मुद्दे क्या हैं? हमारा चुनाव में मुद्दा सिर्फ विकास और शांति है, और पिछले 5 साल इस बात का प्रतीक है कि कुदरत ने हमेशा 2.5 साल की काम करनी है। 2.5 साल कोविड आ गया, लेकिन 2.5 सालों में हमने 10 साल का काम कराया और पूरे शहर में अमन व अमान और शांति कायम रही। किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और यही हमारा मुद्दा है। पहले भी विकास और शांति का मुद्दा था और आगे भी विकास और शांति का मुद्दा है। शहर में हमने ऐसे ऐसे काम कराए हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं, जैसे कि जब आप चांदपुर में शहर में घुसते थे तो चारों तरफ आपको कूड़े के ढेर लगे रहते थे। हमने डंपिंग ग्राउंड ख़रीदा, उसके अंदर ट्रॉमल प्लांट लगवाया और सारा कचरा उठा के बाहर वहाँ फेंक दिया। उसके बाद में जब हमें पालिका मिली थी तो पूरा शहर टूटा पड़ा था, लेकिन हमने पूरे शहर की सारी सड़कें, मुख्य मार्ग सारे बनवाए, हर वार्ड में काम कराया। जब हम शहर मिला था 600 लाइटें थी पूरे शहर में, आज के टाइम में 6000 स्ट्रीट लाइट जल रही हैं। हमने ठंडे पानी की मशीन को पूरे उत्तर प्रदेश में पहले लगी हुई थी, लेकिन चांदपुर एक ऐसा शहर है जिसमें पब्लिक को पीने का गर्म पानी मिला, जिसका लोगों ने वजू में भी इस्तेमाल किया, नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया, पीने के लिए भी इस्तेमाल किया, और लोगों ने अपनी भैंसें तक धोई हैं जी उससे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में थे, आपकी टिकट कटने की वजह क्या रही है? देखिए, पार्टी का टिकट कटने की वजह जो है वो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने पार्टी का सम्मान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी जिद लड़ी, अपनी जिद करी, और एक कमज़ोर प्रत्याशी को, जिसके 500 वोट भी नहीं आएंगे, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिलाया सिर्फ अपनी जिद के लिए, और उनकी जिद का जवाब जनता उन्हें इस चुनाव में ज़रूर देगी। मुख्य मुकाबला किससे है आपका? देखिए, पहले नंबर पे तो हमें, 2 और 3 नंबर में जो दो लड़ रहे हैं उनकी फाइट है, तो वो डिसाइड कर ले खुद ही। मैं उनके बारे में क्या कहूँ? जो वोट था नगर पालिका का, आपके जो परिसमन हुआ नया, उसमें कुछ वोट बढ़ा? तकरीबन 10,000 वोट चांदपुर में बढ़े हैं और सर्व समाज के बढ़े हैं, तो उससे सभी समाज के प्रत्याशी को फ़ायदा होगा। तो अगर आप जीतते हैं दोबारा, तो अब कौन सा ऐसे काम है जो रह गए थे आप पूरे कराएंगे? और जी, बहुत सारे काम हैं जो ऐसे पूरे रह गए थे। जैसे हमने क्रिया स्थल के ऊपर काम कराया, कब्रिस्तानों का काम रह गया था, तो हमने तीनों जो सरकारी कब्रिस्तान है सबकी बाउंड्री का काम, सबके विकास का काम, उसमें पटरी का काम, बैठने का, लाइटिंग का काम, वो सब प्रपोज करा था, वो सब इंशाल्लाह इस बार हो जाएगा। हमने चांदपुर में कोई गेट नहीं है, मुख्य द्वार, स्वागत द्वार नहीं है, 7 स्वागत द्वार हमने पास कराए हुए हैं। इसके बाद में जो चांदपुर में है उसमें सीवरेज का प्लांट, STP प्लांट लगाने की तैयारी है, और जो खुले गंदे नाले हैं, नालियाँ हैं, इन सबको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे चांदपुर में सीवर सिस्टम का प्लान होगा। इसके बाद में जगह जगह जो तारों के गुच्छे लगे हुए थे, हमने 7 जगह तो उनको ख़त्म करके तार डलवा दिए थे खंभे लगाकर। इस बार जो है पूरे चांदपुर शहर के जो तार हैं, जहाँ गुच्छे लटके हुए हैं, वो सब ख़त्म करके और वहाँ पे खंभे और तार लगा जाएंगे, जिससे कि गरीब आदमी को उसका फ़ायदा पहुँचे। क्या अपील है चांदपुर जनता से? चांदपुर की जनता से यही अपील है कि आपने पिछले 5 साल पहले जुल्म की सल्तनत को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। इस बार फिर विकास और शांति को चुनिए, इस बार फिर सुकून और अमन को चुनिए। जुल्म की सल्तनत कौन सी, आप क्या क्या करें? पूरा शहर गवाह इस बात का। किसी के ऊपर मुकदमे लगते थे, किसी को थाने में डाल दिया जाता था, किसी को धमकी मिलती थी। पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत हमने बांटा है, सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान हमने बांटा है। उसी मान सम्मान को चुनिए। एक चेयरमैन ऐसा था कि उसको सलाम न करो, धमकी आती थी कि तूने मुझे सलाम नहीं किया, और एक चेयरमैन ऐसा है जो आपको हर जगह, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, हर किसी को सलाम करते हुए निकलता है। तो अब आपके हाथ में है, आपको सलाम ठोकना है या सलाम करवाना है। अर्शद भाई, एक हल्का सा सवाल है इसमें कि इसमें आपका आरोप है विपक्षियों का कि आपने थाने की राजनीति नहीं करी, आपने वहाँ पर लोगों को छुड़ाया नहीं, गए नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी? हाँ जी, विपक्षियों ने क्या किया, हमारे चेयरमैन बनने के बाद में एक अफवाह शहर में उड़ा दी कि चेयरमैन ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि हम थाने और तहसील का काम नहीं करेंगे। ये अफवाह है।
किसी के पास भी इस बात का सबूत कोई नहीं है, कोई किसी के पास फ़ोटो भी नहीं है। डिजिटल ज़माना है, हर आदमी की जेब में कैमरा है, किसी के पास एक फ़ोटो नहीं है। ये सिर्फ फाती और जो भी आदमी हमारे पास आया, हमने उसका थाने का भी काम कराया, तहसील का भी काम कराया। मैं कोई गुंडा बदमाश मवाली नहीं हूँ, मैं एक शहर का इज्जतदार आदमी हूँ, तो थाने में जाना मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे फ़ोन पे थाने में काम होना चाहिए, मेरे फ़ोन पे काम हुआ, मैंने अपने आदमी भेजे, मेरा थाने की दलाली का काम नहीं है। जिन लोगों का थाने की दलाली का काम था वो थाने में बैठे रहते थे हमेशा।